सर मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, क्या बोलिएगा? एक साथ आई वॉन्ट टू परचेज मोबाइल। ये तो इतना क्लियर होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हमने आपको बताया क्वेश्चन बनाना होगा तो टाइम वर्ड क्या आएगा हमारा? डू। सामने क्या बोलेंगे? यू। चलिए बोलिए, डू यू वांट समथिंग। फिर से बोल दीजिए, एक साथ बोलिए। हाँ सर मुझे चाहिए, क्या होगा? एक साथ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैंने कह दिया ना बाबू मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, क्या बोलेगा? एक साथ बोलिए। हाँ बोल, आई डू नॉट want something. Just last time I have taught about the possession. हमने पिछली बार बात की थी आपसे possession के बारे में, मतलब आपको बताया था कोई चीज अपने पास में होना। And as well as I taught about the manners, है ना। उसके अलावा हमने कुछ आपको manners पढ़ाए थे, जैसा फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ लेना है, कैसे could I have this, could I have that, like this, ये सब चीज हमने पढ़ाया था, समझाया था। एंड आई होप दैट यू गॉट वेल। उम्मीद तो है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बोलिए सर मैं समझ गया, कैसे बोलिएगा? एक साथ, हाँ बोलिए, आई हैव गॉट इट, क्या बोलिएगा? अब चलिए, लास्ट टाइम में हमने कुछ दिन पहले आपको एक वर्ड पढ़ाया था फीलिंग का, है ना। और फीलिंग के लिए हम जो जिस वर्ड का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारा वांट। क्या हो जाता है? हाँ फिर से बोलिए, एक साथ। मैं इंग्लिश का ये एक साथ आई, और चाहत को क्या बोलेंगे? वांट। बोले आई वांट। एक साथ। अगर चीज है तो क्या लगाएंगे? समथिंग। और काम है तो क्या लगाएंगे? टू एक्शन। बोले सर मुझे कोई चीज चाहिए, तो कैसे बोलेगा? एक साथ। सर मुझे पैसा चाहिए, क्या बोलेगा? एक साथ। सर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, क्या बोलेगा? एक साथ बोलिए, ठीक है। बोले सर मुझे मोबाइल चाहिए, क्या बोलेगा? एक साथ। सर मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, क्या बोलेगा? एक साथ आई वॉन्ट टू परचेज मोबाइल। ये तो इतना क्लियर होगा, ठीक है ना। लेकिन जब हमने आपको बताया क्वेश्चन बनाना होगा तो टाइम वर्ड क्या आएगा हमारा? डू। सामने क्या बोलेंगे? यू। चलिए बोलिए, डू यू वांट समथिंग। फिर से बोल दीजिए, एक साथ बोलिए। हाँ सर मुझे चाहिए, क्या होगा? एक साथ, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैंने कह दिया ना बाबू मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, क्या बोलेगा? एक साथ बोलिए। हाँ बोल, आई डू नॉट want something. सर मैं काम करना नहीं चाहता, क्या बोलेगा? सर मैं बोलना नहीं चाहता। एक साथ। सर मैं जाना नहीं चाहता। सर मैं पढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है ना। सर मैं चाय पीना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ाया था, समझाया था, बताया था, ठीक है ना। इसके अलावा हमने बात की थी आपसे थर्ड पर्सन के बारे में। किसके बारे में बात की? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इंग्लिश क्या रहेगी? ही। और चाहत को क्या बोल देंगे? वांट। और वांट में क्या लग जाएगा यहाँ पे? एस। ही वांट्स। एक साथ। आवाज नहीं आ रही बाबा, ठीक है। और चीज को क्या बोलिएगा? समथिंग। और काम को क्या बोलिएगा? टू एक्शन, ठीक है ना। बोले सर वह कोई चीज, सर उसे पैसा चाहिए, क्या बोलिएगा? एक साथ। सर उसे मोबाइल चाहिए। सर उसे जॉब चाहिए। एक साथ, ठीक है ना। मैंने कहा सर कि मैं वो जाना चाहता है, क्या बोलेगा? एक साथ। सर वो पढ़ाई करना चाहता है। एक साथ। He wants to स्टडी। तो बस आपको यहाँ ध्यान देना, ये डू और थर्ड पर्सन का टाइम वर्ड क्या जाएगा हमारा? डज। और वहां की इंग्लिश क्या जाएगी? ही। और चाहने क्या बोल देंगे? वांट। चलिए, डज ही वांट। एक साथ। अगर बात आएगी चीज की तो क्या लगाइएगा? समथिंग। और काम की बात आएगी तो टू एक्शन, है ना। दैट इज क्वाइट इजी। चलिए पूछिए सर क्या उसे पैसा चाहिए? एक साथ। उसे चाहिए। और अगर मैंने कह दिया ना बाबा, ही डज नॉट, है ना। और चाहत को क्या बोल देंगे? वांट। अगर चीज की बात करेंगे तो समथिंग, काम की बात करेंगे तो टू एक्शन। दैट इज क्वाइट इजी, ठीक है। एकदम सिंपल सी चीज है। तो ये जो चीज हमने पढ़ी थी ये हमारी प्रेजेंट की बात हो गई। किसकी बात हो गई हमारी? फिर से बोलिए सारे लोग, ठीक है ना। चलिए पूछिए सर क्या आप कोई चीज चाहते हैं? कैसे बोलिएगा? एक साथ। सर क्या आप कोई काम करना चाहते हैं? एक साथ। सर मैं चाहता हूं। ये बात हो गई हमारी प्रेजेंट की। किसकी बात हो गई? प्रेजेंट की, है ना। अभी की फिलहाल की बात हो गई, मैं कोई चीज चाहता हूं, ठीक है ना। लेकिन अब यहीं पे हम बात करेंगे
पास्ट की। किसकी बात करेंगे? पास्ट की। और आपको ध्यान होना चाहिए जब हम बात करते हैं पास्ट की तो बहुत एकदम सिंपल सी चीज है। यहाँ पे मैंने लिखा चाहना, चाहने की इंग्लिश क्या रहेगी? वांट। और वांट का सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा? क्या बोलिएगा? एक साथ। आपने वांटेड मूवी देखी है? कैसी थी? इट्स गुड। बस, फंटास्टिक। और कोई वर्ड? टॉप नॉच। और कोई वर्ड्स? अरे बाप रे बाप। हाँ, मुझे वांटेड, मुझे वांटेड, मुझे आई एम वांटेड। अच्छा, ये ना, चलिए, मुझे वांटेड। अच्छा, मैं क्या यूज कराएगी? आई। चाहना क्या बोलेंगे? वांट। बात पास की तो ईडी। बोले आई वांटेड। देखिए, इसकी हिंदी होती भाई मैं चाहता हूं, और इसकी हिंदी होती भाई मैं चाहता था। बोले सर मैं चाहता था। एक साथ। अगर कोई चीज की बात आएगी तो लगाइएगा समथिंग, और काम की बात आएगी रहता है टू एक्शन। ठीक है ना? वेल सर मैं बोलना चाहता था, क्या बोलेगा? एक साथ। सर मैं जाना चाहता था। एक साथ। सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता था। सर मैं विंग्स ज्वाइन करना चाहता था। एक साथ बोलिए। ठीक है, ऐसे मैंने कहा सर कि मैं पढ़ाई करना चाहता था, स्टडी। ठीक है सर, मैं क्लास अटेंड करना चाहता था। ठीक है, चाय पीना टेक। सर मैं चाय पीना चाहता था, है ना? ठंडी के दिन चल रहा है, नहाना। बोले सर मैं नहाना चाहता था। हाँ, हफ्ता भर तो नहाते नहीं होंगे, जुम्मा जुम्मा वाले होंगे, है ना? डेली नहाते हैं। मजाक आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, नहीं नहाते तब अच्छी बात है। वेल अगर हम बात करेंगे पास्ट की, अब बस 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 लड़ाई झगड़ा बंद, है ना? देखिए, अब बात करेंगे पास्ट की तो ये डू, और बात प्रेजेंट का टाइम में डू, और पास्ट का क्या रहेगा हमारा? क्या रहेगा? डिड। और सामने वाला क्या बोल दीजिएगा? वो। और चाहने को क्या बोल दीजिएगा? वांट। अब आप वांटेड नहीं बाबा, ऑलरेडी ये कौन सा फॉर्म है आपका? सेकंड फॉर्म है ना, तो अब कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है ना? डिड यू वांट। अगर चीज की बात आएगी तो समथिंग, और काम की बात आएगी तो टू एक्शन। बोलिए सर क्या आप बोलना चाहते थे? कैसे बोलिए? एक साथ। मैं बोलना चाहता था। क्या बोलिएगा? वेल ऐसे हमने लगा दिया स्टडी फर्दर, आगे पढ़ाई करना। सर क्या आप आगे पढ़ाई करना चाहते थे? एक साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया सॉल्व। क्या लगा दिया? सॉल्व प्रॉब्लम। बोले सर क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे? सर मैं चाहता था। और अगर वहीं पे हमको लगा देना बात पास्ट की कि भाई मैं कोई काम नहीं करना चाहता था, दैट इज क्वाइट इजी। अब सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या आएगी? एक साथ बोलेंगे आए, है ना? और नहीं को क्या बोलिएगा? नॉट। और चाहने क्या बोलिएगा? वांट। आपको बताया था नॉट अकेला किसके साथ आएगा? टाइम वर्ड। पास्ट का टाइम वर्ड डिड, ये लगा दिया। ठीक, चलिए आई डिड नॉट वांट। अगर चीज की बात करिएगा समथिंग, काम की बात करिएगा तो टू एक्शन। दैट इज क्वाइट इजी। देखिए ये कौन सा फॉर्म है आपका? सेकंड। तो यहाँ कौन सा आएगा? फर्स्ट फॉर्म। बस आपको इसमें सेकंड लगाना है। ठीक है, ऑलरेडी ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है। ठीक है, तो दैट इज क्वाइट इजी। अब चलिए फटाफट पूछिए सर क्या आप कोई काम करना चाहते थे? एक साथ। मान लीजिए मैंने लगा दिया फिल द फॉर्म। सर क्या आप फॉर्म फिल करना चाहते थे? मैं चाहता था, और मैं नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वांट टू फिल द फॉर्म। दैट इज क्वाइट इजी। अब इसी का अगर हम बात करना हो तीसरे व्यक्ति के बारे में तो सब कुछ ऐसा ही सेम रहेगा। तीसरे व्यक्ति की इंग्लिश क्या रहेगी? ही। चाहने को क्या बोलिएगा? वांट। और वांट के बाद पास्ट का टाइम वर्ड क्या रहेगा? एडी लगा देंगे। बड़ी ही वांटेड। एक साथ। अगर चीज रहेगी तो समथिंग, काम रहेगा तो चलिए बोले सर वो जाना चाहता था। एक साथ। सर वो बोलना चाहता था। आवाज नहीं आ रही बाबा। सर वो जो है ना टॉक टू, सर वो आपसे बात करना चाहता था सर। एक साथ। हाँ, टॉक नहीं बोलिए टॉक। क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? हाँ, तो मुंह को ऐसा करिए, बोलिए ऐसा टॉक। टॉक अलग चीज होती है, ऐसा मुंह को ऐसा करिए। अभी बोलिए मत, बस ऐसा करिए।
अब बोल दीजिए, है ना, तो हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले ही वांटेड समथिंग, ही वांटेड टू एक्शन, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, टू के बाद टाइम वर्ड हमारा क्या रहेगा, डिड, ही वांट, डिड ही वांट, चीज रहेगी तो क्या लगाइएगा, समथिंग, और काम रहेगा तो टू एक्शन, दैट इज क्वाइट इजी, ये भी एकदम सिंपल है। डिड ही वांट समथिंग, क्या उसे कोई चीज चाहिए थी, ही वांटेड समथिंग। डिड ही वांट टू एक्शन, क्या वो कोई काम करना चाहता था, यस, ही वांटेड टू एक्शन, वो काम करना चाहता था। और वहीं अगर मुझे बोलो ना, वो काम करना ही नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू एक्शन, दैट इज क्वाइट इजी। इतना समझ आ रहा है आप लोग को, हैव यू गॉट इट? 1 2 दोनों को लिखिए ताकि आपको समझ में आए प्रेजेंट है, पास्ट है, राइट, और हिंदी एकदम क्लियर होनी चाहिए। वांट को हम हटा देंगे, यहां से क्या कर देंगे, इस वांट को हमने यहां से वांट को हटा दिया, यहां से भी इस वांट को हमने हटा दिया, ठीक है ना, और यहां से भी इस वांट को हमने हटा दिया, ठीक, और यहां भी इस वांट को हमने हटा दिया। 1 2 3 4 चारों जगह से हमने वांट को हटा दिया। अब यहां पे देखिए करना क्या है, इसके पहले हमने बात की थी वांट के बारे में, किसके बारे में बात की थी, वांट, है ना। अब क्या करना है सिर्फ और सिर्फ हमने वांट को हटाया, और वांट को हटा करके हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये लगा देंगे जरूरत के लिए वर्ड आता है, जरूरत के वर्ड को क्या बोल देंगे, हाँ क्या बोलिएगा, एक साथ बोलिए, नीड, चलिए बोले आई नीड, एक साथ, और चीज को क्या बोलिएगा, समथिंग। बोले सर मुझे किसी चीज की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ, वेल मैंने कहा सर मुझे एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ, ठीक है ना। मैंने कहा सर मुझे एक्शन शीट की जरूरत है, क्या बोलिएगा, सर मुझे जॉब की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ, सर मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ। जो भी चीज रहेंगी बस चीज को आपको यहाँ पे लगा देना, चीज वही चीज, बस हिंदी इसकी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अब यहीं पे काम करने, बोले सर मुझे कोई काम करने की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ, सर मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ बोलिए, सर मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सर मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक, वेल ऐसे हमने लगा दी जाना, जाने की मुश्किल रहेगी, गो, बोले सर मुझे जाने की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ, ठीक है। फिल द फॉर्म, सर मुझे फॉर्म फिल करने की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ, आई नीड टू फिल द फॉर्म। जो भी चीज आएंगी हम यहाँ पे लगा देंगे, दैट इज क्वाइट इजी, एकदम आसान है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे हमने लगा दिया नीड, वांट को हटा के एकदम सेम हो गया। तीसरे व्यक्ति के बारे में यहाँ भी हम लगा देंगे नीड, क्या लगा देंगे, नीड, और यहाँ पे क्या लग जाएगा नीड में, एज, है ना। बोलिए ही नीड्स समथिंग, सर उसे पैसों की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ, सर उसे एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, क्या बोलिएगा, एक साथ बोलिए। क्वेश्चन बनाइएगा तो डज ही, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, नीड आएगा, है ना, इसमें एस नहीं रहेगा, ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वेल डज ही नीड समथिंग, ही नीड्स समथिंग, और नहीं जरूरत है तो ही डजंट नीड समथिंग, है ना, ऑलरेडी यहाँ भी ईएस लगा हुआ है, ठीक। काम की बात आएगी तो टू एक्शन लगा दीजिएगा, ही नीड्स टू एक्शन, सॉरी डजंट नीड टू एक्शन, he needs to action, he doesn't need to action। ये तो बात प्रेजेंट की होगी, बात पास्ट की करेंगे तो सिर्फ करना यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ भी जो हमने लगाया वांट, इस वांट को हम कर देंगे यहाँ से रेज, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नीड, और नीड से ऑलरेडी क्या बन जाएगा, ये नीडेड। बोले आई नीडेड समथिंग, फिर से बोलिए, एक साथ बोलिए। मैंने कहा सर मुझे पैसों की जरूरत थी, क्या बोलिएगा, एक साथ, मनी। सर मुझे मोबाइल की जरूरत थी, क्या बोलिएगा, एक साथ। सर मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, क्या बोलिएगा, सर मुझे हेल्प की जरूरत थी, क्या बोलिएगा, समझ आ रहा है ना, ठीक है। वेल मैंने कहा सर कि मुझे जो है ना थोड़ी शांति, पीस, बोले सर मुझे शांति की जरूरत थी, क्या बोलिएगा, आई नीडेड पीस, आई नीड पीस, शांति की जरूरत है, और थी तो बात पास्ट के नीडेड लग जाएगा। काम की बात आएगी तो टू एक्शन हम यहाँ बोले, आई नीडेड टू एक्शन, क्या बोलिएगा, जो चीज हमने वहां बस वांट था उसको रेज किया, सब कुछ सेम है। बोले आई नीडेड टू एक्शन, फिर से बोलिए,
आवाज नहीं आ रही बाबा। सर मुझे बोलने की जरूरत है। सर मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई नीडेड टू प्रैक्टिस, ठीक है ना, अटेंड क्लास। सर मुझे क्लास अटेंड करने की जरूरत है। आई नीडेड टू अटेंड क्लास, दैट इज क्वाइट इजी। बस करना कुछ नहीं है, समझना है आपको कि वांट हटाकर हमने बस उसका पास्ट बना दिया नीड का, नीड से बन जाएगा नीडेड। अब यहाँ भी जो वांट लिखा है, यस डोंट टॉक, यहाँ लिखा है वांट, यस एक्सक्यूज मी, यस व्हाट हैपेंड। इस नीड वांट को हटाकर हमने यहाँ भी लगा दिया नीड। डिड यू नीड, ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म है, इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसे हमने इस वांट को भी यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ भी लगा देंगे हम नीड। चलिए पूछिए सर क्या आपको पढ़ाई करने की जरूरत थी, कैसे बोलिएगा एक साथ, मुझे जरूरत थी और मुझे जरूरत नहीं थी। वेल अब इसी का हम पास्ट, इसको भी हटा देंगे यहाँ से, है ना, वांट को, वांट को यहाँ से हटा करके यहाँ भी क्या कर देंगे नीड, और इस वांट को भी यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक, और इस वांट को हटाकर हमने लगा दिया नीड, ऑलरेडी ईडी लगा हुआ है, नीडेड बन गया, ठीक, और यहाँ भी इस वांट को हमने हटा दिया और यहाँ पे हो जाएगा। सोचिए इतना सा आसान सा वर्ड फॉर्मूला है, बस आपको करना क्या, एक वर्ड हटाएंगे आप कुछ भी बन सकता है वो, ठीक है। या वांट लगाएंगे तो चाहत हो जाएगी, थोड़ा सा हटाकर कुछ और लगाएंगे कुछ और बन जाएगा। बस आपको एक एक वर्ड का चेंज करने से आपका बहुत कुछ हो सकता है, खुदा से जुदा और जुदा से खुदा हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए पूछ लेते हैं, जल्दी खड़े जाइए। आई वॉन्टेड, क्या बोलिएगा एक साथ, आई नीडेड एक साथ, सर मैं चाहता था, क्या बोलिएगा एक साथ, मुझे जरूरत थी एक साथ, सर मुझे जाने की जरूरत थी एक साथ, मुझे बोलने की जरूरत थी, सर मुझे पढ़ाने की जरूरत थी एक साथ, सर मुझे पढ़ाई करने की जरूरत थी, सर मैं पढ़ाई करना चाहता था एक साथ, सर आई वॉन्टेड टू स्टडी, सर मैं बैठना चाहता था, क्या बोलिएगा क्या बोलिएगा, सर मैं टाइम पर आना चाहता था एक साथ, बोलिए बाबा। अब करना कुछ नहीं है, एकदम सेम चीज, एक चीज आपको ध्यान देना है कि हमने यहां से हटाया था अभी तक, क्या कौन सा वर्ड हटाया था हमने, वांट लगाया था, ये लगाया था। अब यहाँ से हमको ये जो नीड वर्ड लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना, जहां भी आपको नीड दिख रहा है इसको हमने हटा दिया। अभी यहाँ देखिए, अभी आप लोग मत हटाइए, ठीक है ना, हाँ अभी मत हटाइए, ठीक है, अब बस देखते रहिए यहाँ से। चलिए अब यहाँ फटाफट देखते रहिए। सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या आएगी आए, और कोशिश करने की इंग्लिश क्या आती है ट्राई। चलिए वही सर मैं कोशिश करता हूँ, क्या बोलेगा एक साथ, चलिए बोले आई ट्राई, आई ट्राई टू एक्शन, क्या बोलेगा एक साथ बोलिए, बोले सर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, क्या बोलेगा एक साथ, सर मैं जाने की कोशिश करता हूँ, क्या बोलेगा बोलने की कोशिश करता हूँ, सर मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ एक साथ, सर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ एक साथ, सर मैं टाइम पर पहुंचने की कोशिश करता हूँ, कम ऑन टाइम, ठीक है ना। वेल अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे डिड। चलिए पूछिए सर क्या आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ और नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे भी लगा देंगे ट्राई। पूछिए सर क्या वो काम करने की कोशिश करता है, अब ट्राई में क्या लगाइएगा, हाँ बोले सर वह काम करने की कोशिश करता है, और सर वो काम करने की कोशिश नहीं करता, क्या बोलिएगा हाँ, he does not try to action। ये तो बात हुई हमारी प्रेजेंट की, कब की बात हो गई प्रेजेंट की, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम पास्ट की, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब बात पास्ट की करेंगे सब कुछ सेम रहेगा। बोले डिड यू, फिर से बोल दीजिए, और कोशिश के लिए क्या रहेगा ट्राई, है ना। डिड ऑलरेडी कौन सा फॉर्म है हमारा, यहाँ कौन सा फॉर्म आएगा फर्स्ट, जैसा है। बोले सर क्या आपने कोई काम करने की कोशिश किए थे एक साथ, अगर मैंने कोशिश किया था तो बोल देंगे क्या बोलेगा हाँ बोले आई ट्राइड टू एक्शन, सेकंड फॉर्म। और अगर बोलना ना बाबा मैंने कोशिश नहीं किया है तो आई डिड नॉट ट्राई टू एक्शन। वेल ऐसी थर्ड पर्सन में हमने वो लगा देंगे डज ही,
क्या लग जाएगा यहाँ पे? ट्राई। पूछिए सर क्या वह कोई काम करने की कोशिश किया था एक साथ? हाँ सर उसने तो कोशिश किया ही था। क्या बोलेंगे? हाँ क्या बोल दीजिएगा? ही ट्राइड टू एक्शन। बात पास की ट्राइड आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना? वेल और मैंने कह दिया नहीं उसने कोई काम करने की कोशिश ही नहीं किया। क्या बोलेंगे? he did not try to action। चलिए अब फटाफट पहले इसको बोलते हैं, ठीक है ना? वेल जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है हमारा समझना। समझने की इंग्लिश क्या होती है? अंडरस्टैंड। सर मैंने समझने की कोशिश किया था। क्या बोलेगा? एक साथ बोलिए, आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड। सर मैंने बोलने की कोशिश किया था। एक साथ, ठीक है ना? एक होता है समझाना। समझाने की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड। क्या होती है? सर मैंने समझाने की कोशिश किया था। फिर से बोलिए, समझ आ रहा है ना? ठीक है। अब बस जब क्वेश्चन बनाना रहेगा तो डिड को यहाँ कर दीजिएगा। सर क्या आपने कोई काम करने की कोशिश की थी? मैंने किया है और मैंने कोई काम करने की कोशिश नहीं किया। अब थर्ड पर्सन देखिए, करना कुछ नहीं है, एक वर्ड आपने वांट हटाया तो नीड लगाया, नीड हटाया तो ट्राई लगाया। यहाँ पे हमने लगा दिया ट्राई। क्या उसने कोई काम करने की कोशिश किया? एक साथ उसने कोशिश किया है, और अगर नहीं किया तो he did not try to action। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक वर्ड लगा दिया सॉल्व। सॉल्व मैथ मान लीजिए, ठीक है। बोले सर मैंने मैथ सॉल्व करने की कोशिश किया था। कैसे बोलेगा? एक साथ। सर उसने कोशिश नहीं किया सर। he did not try to solve math। that is quite easy। ये भी सुनना है ना आपको? have you got it? देखिए एकदम ये भी एकदम ऐसा ही आसान है जैसे उस दिन आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था, ठीक है? वेल नाइस, राइट डाउन। तो ट्राई दिख रहा है, इसको फिर यहां से हमने हटा दिया। वेल सब तरफ से ट्राई को हटा दे रहे हैं हम। यस कोशिश करिए सभी लोग समझने की, ठीक है? अब मजबूरी के लिए एक वर्ड लिखाए थे हमने, वो क्या था हमारा? कंपल्सन तो था ही, उसके अलावा एक वर्ड लगाया था कोई काम करना है या करना पड़ता है, क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ क्या बोल दीजिएगा? हैव। और ऑलरेडी यहाँ पे टू लगा हुआ है। बोले सर मुझे काम करना पड़ता है। क्या बोलेगा? एक साथ। सर मुझे जाना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है। एक साथ। मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है सर मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ती है। सर मुझे जाना है। क्या बोलेगा? पूछिए क्या आपको जाना है? एक साथ। मुझे जाना है और नहीं जाना है। अब यहाँ पे चलिए पूछिए क्या उसे कोई काम करना है? कैसे बोलेगा? एक साथ। सर क्या उसे प्रैक्टिस करनी है? सर क्या उसे इंग्लिश बोलना है? सर क्या उसे पोडियम फेस करना है? ठीक है, 10 से क्वेश्चन है तो हैव का एस ई एस वाला फॉर्म बन जाता है हैज। बोलिए ही हैज टू एक्शन। क्या बोलेगा? एक साथ। सर उसे बोलना है। एक साथ। उसे प्रैक्टिस करनी है। उसे जाना है। सर उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्या बोलेगा? प्रिपेयर फूड। सर उसे खाना बनाना पड़ता है। शी लगा दीजिए, मान लीजिए ही भी हो सकता है, लड़का भी खाना बना सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? लड़की तो शी हैज टू प्रिपेयर फूड। फिर से बोल दीजिए, दैट इज क्वाइट इजी। अब यहीं पे अगर इसको हटा देंगे, ठीक है ना, ही रहने दीजिए वरना मैम लोग गुस्सा हो जाएंगे। ही डज नॉट हैव टू। यहाँ पे हैव टू क्यों? ऑलरेडी हमारा एस ई एस वाला फॉर्म यहाँ लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हम लगा देंगे। चलिए मेरे सर उसे कोई काम नहीं करना है। क्या बोलिएगा? फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है सर। उसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। क्या बोलिएगा? सर उसे इंग्लिश बोलना नहीं पड़ता है। क्या बोलिएगा? ऐसे मैंने लगा दिया ब्रूम। ब्रूम का मतलब क्या हो जाता है? झाड़ू लगाना। सर उसे झाड़ू लगाना नहीं पड़ता है। क्या बोलिएगा? हैव टू ब्रूम, ठीक है ना? क्लीन द रूम। सर उसे रूम की सफाई करना नहीं पड़ता है। क्या बोलिएगा? ठीक है।
मतलब ऐसे हमने लगा दिया डू द डिशेस, बर्तन धुलना। सर उसे बर्तन धुलना नहीं पड़ता है, क्या बोलेगा? डू द डिशेस, दैट इज क्वाइट, ये प्रेजेंट। बात पास्ट की आएगी तो करना कुछ नहीं है। डिड यू, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे लगेगा, है ना। हैव टू एक्शन, पूछिए सर क्या हिंदी सुन लीजिएगा, है ना। क्या आपको कोई काम करना पड़ा था या पड़ता था, कैसे बोलेगा? एक साथ, हाँ अगर मुझे पड़ा तो हैव का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? हैड। सर मुझे कोई काम करना पड़ता था, क्या बोलेगा? एक साथ, काम करना पड़ता था या मुझे कोई काम करना पड़ा था। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि मुझे पोडियम फेस करना पड़ा, क्या बोलेगा? मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या बोलेगा? ठीक है ना। वेल मैंने कहा सर जब मैं दिल्ली में था तो मुझे बर्तन धुलना पड़ता था, क्या बोलेगा? आई हैड टू डू द डिशेस। और नहीं की बात आएगी, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा। चलिए यस, अबे कौन बोल रहे हैं भैया? अबे तबे वाली नहीं है ना, ठीक है। चलिए भाई सर मुझे कोई काम करना नहीं पड़ा, क्या बोल दीजिएगा? आई डिड नॉट हैव टू एक्शन, दैट इज क्वाइट इजी। एकदम सब कुछ सेम है, बस एक वर्ड हटाने से आपकी पूरी सब कुछ चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे आप लगा डिड ही हैव टू, ही हैड टू एक्शन, है ना। और नहीं तो he did not have to action, that is quite easy। बस आप समझ जाइएगा ये मजबूरी है। हमने पढ़ी पहली एक चाहत, मतलब want, need, try, और उसके बाद हमने पढ़ रहे हैं have to, मतलब कंपल्शन, मजबूरी के बाद। सर मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता था, कैसे बोलेगा? क्या बोलेगा? सर मुझे पढ़ाना पड़ता था, क्या बोलेगा? सर मुझे कॉपी जमा करनी पड़ती थी। सर मुझे सेलफोन जमा करना पड़ता था। कंफर्म? एनी प्रॉब्स? कोई दिक्कत? राइट डाउन। समझने की कोशिश करिए, अब समझने की कोशिश करिए। यहां तक बात हो रही थी हमारी मजबूरी की, किसकी बात हो रही थी? मजबूरी। लेकिन अब मजबूरी की बात नहीं होगी, अब इंसान के पास कोई चीज होना, मतलब किसी चीज पर अपना हक जताना। जो उस दिन हमने पढ़ा था, आपको बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इंग्लिश क्या आएगी? सारे लोग कॉपी किताब साइड रखिए। सबसे पहले मैं इंग्लिश क्या आएगी? आई। पास में होने के लिए क्या लगाते हैं? हैव। और यहाँ पे हम एक्शन को हटा करके यहाँ पे कर देंगे हम समथिंग। क्या कर देंगे? समथिंग। बोले सर मेरे पास कुछ है, क्या बोलिएगा? एक साथ फिर से बोलिए, मेरे पास पैसा है, क्या बोलिएगा? कॉन्फिडेंस है मेरे पास, क्या बोलिएगा? सर मेरे पास आधार कार्ड है, क्या बोलिएगा? सर मेरे पास वीजा है, क्या बोलिएगा? मुझे बुखार है, क्या बोलिएगा? आई हैव फीवर, है ना। वेल अब पूछिए क्या आपको बुखार है, कैसे बोलिएगा? एक साथ, ठीक है। अब डू को हम हटा करके यहाँ पे डू वाला नहीं, पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं हैव वाला। कौन सा बना लेते हैं? हैव वाला, ठीक है। पूछिए क्या आपको बुखार है? मुझे है, ठीक है। और अगर मैंने यहीं पे कह दिया ना बाबा मुझे बुखार नहीं है, आई हैव नो समथिंग। अब समथिंग मतलब जो भी चीज लगा देंगे, ठीक है ना। तो सर मुझे बुखार नहीं है, क्या बोलिएगा? मेरे पास मोबाइल नहीं है, क्या बोलिएगा? सर मेरे पास पैसा नहीं है, क्या बोलिएगा? सर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या बोलिएगा? सर नॉलेज नहीं है, क्या बोलिएगा? आइडिया नहीं है, क्या बोलिएगा? समझ आ रहा है ना। वेल ऐसे थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में जब बात आएगी तो हम यहाँ पे कर देंगे स्टार्टिंग में हैज, और वहां की यूज कराएगी ही, और चीज को क्या बोल देंगे? समथिंग। चलिए पूछिए क्या उसके पास कोई चीज है? एक साथ, हाँ सर उसके पास कोई चीज है, क्या बोल दीजिएगा? क्या बोलिएगा? देखिए यहाँ पे एक्शन की बात नहीं है, ये पास में होने की बात है। जब बात होती है पास में होने की तो सिर्फ हैव या हैज, उसके बाद डायरेक्ट समथिंग लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी एकदम सेम चीज आएगी, ठीक है ना। ही, और यहाँ पे कर देंगे हैज नो, और चीज को क्या बोलिएगा? सर उसके पास कुछ नहीं है, क्या बोलेगा? सर उसके पास पैसा नहीं है, बाइक नहीं है उसके पास, सर उसके पास लाइसेंस नहीं है, he has no लाइसेंस, ठीक है। वेल मैंने कहा सर उसके पास लग्जरी कार नहीं है, क्या बोलेगा? सर उसके पास
आइडिया ही नहीं है, क्या बोलिएगा? ही हैज नो आइडिया। अब ये तो बात हो गई हमारी अभी की। बात करेंगे पास्ट की। तो बस करना क्या है, देखिए डिड यू, और यहाँ पे हैव तो है भी आएगा, बोलिए सर, और यहाँ पे एक्शन को हम हटा कर लगा देंगे। पूछिए सर क्या आपके पास कुछ था, तो कैसे बोलिएगा? लेकिन अभी पहले हम डिड वाले से नहीं बनाते, ठीक है ना, हैव का सेकंड फॉर्म से बना लेते हैं, हैड वाले से। चलिए वैसे क्या आपके पास कुछ था, कैसे बोलिएगा? अब यहाँ पे हैव कर जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट, ठीक, यहाँ पे आएगा समथिंग डायरेक्ट, ठीक है। वैसे क्या आपके पास कुछ था? एक साथ मेरे पास था, क्या बोलिएगा? एक साथ, ठीक है। और अगर मैंने वहीं पे कह दिया बाबा का ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ क्या करेंगे? आई हैव नो, तो यहाँ पे लगा देंगे समथिंग। सर पैसा नहीं था मेरे पास, क्या बोलेगा? सर मेरे पास टिकट नहीं था, सर मेरे पास वॉलेट नहीं था, आई हैड नो वॉलेट। सर मेरे पास स्वेटर नहीं थी, क्या बोलेगा? सर मेरे पास जैकेट नहीं थी। देखिए ये अभी की बात है और बात पास करेंगे तो थी, है ना। वेल मैंने कहा सर मेरे पास मोबाइल नहीं था, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आई हैड नो मोबाइल। वेल सर मुझे आइडिया नहीं था, क्या बोलेगा? सर मुझे बुखार नहीं था, सर मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, आई हैड नो प्रॉब्लम। अभी की बात अगर बोलना सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या बोलेगा? एक साथ, और नहीं थी तो दैट इज क्वाइट इजी। अब यहाँ पे भी हम लगा देंगे थर्ड पर्सन की, सबसे पहले हैड, और वह की इंग्लिश के जाएगी हैड ही। और पूछिए क्या उसके पास कुछ था? एक साथ, अगर उसके पास कुछ था तो क्या बोलेगा? ही हैड समथिंग। लेकिन मैंने कह दिया नहीं, उसके पास कुछ नहीं था, वो ही हैड नो समथिंग। फिर से बोल दीजिए, है ना, कि भाई उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। सर उसके पास, उसको आइडिया नहीं था, क्या बोलिएगा? एक साथ, सर उसके पास कॉपी नहीं थी, क्या बोलिएगा? मोबाइल नहीं था। दैट इज क्वाइट इजी। बस आपको समझना है और समझ के बोलना है। ये प्रेजेंट की बात है और ये पास्ट की बात है, ठीक है। फटाक से होता है, जल्दी से होता है, 1.5 सेकंड में डन। जल्दी। फॉर एग्जाम्पल अब उसी को, आपके पास कोई चीज है, उसी का अगर हमको दूसरे तरीके से पूछना है, जो हमने दूसरा तरीका बताया था आपको, तो करना क्या है? देखिए डू से कैसे पूछेंगे? डू सामने क्या बोलेंगे? यू, और पास में होने क्या लगा देंगे? चीज को क्या बोल देंगे? पूछिए क्या आपके पास कोई चीज है, कैसे बोलिएगा? सर ये बताइए क्या आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, कैसे बोलिएगा? एक साथ, सर क्या आपके पास फ्री टाइम है? एक साथ, वेल सर ये बताइए क्या आपके पास पासपोर्ट है, कैसे बोलिएगा? अगर मेरे पास है तो सबसे पहले देखिए बोलिए आई हैव पासपोर्ट, फिर से बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने वहीं पे कह दिया कि भैया मेरे पास नहीं है, तो टाइमर हमारा क्या है? डू, तो डू के हिसाब से बनेगा, ठीक है। बोले आई डू नॉट, क्या बोल दीजिएगा? एक साथ, और पास में होने के लिए हैव, चीज को बोले सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, क्या बोलेगा? सर मेरे पास नॉलेज नहीं है, सर मेरे पास आइडिया नहीं है, क्या बोलेगा? सर सर मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है, एक्स्ट्रा पेन। कुछ भी चीज आप लगाएंगे, प्रेजेंट की बातें याद रखिएगा। अब ऐसा ही डू के अलावा थर्ड पर्सन में क्या लगेगा? डज, वह की इंग्लिश क्या जाएगी? ही, और डज ऑलरेडी आ गया तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म डज ही हैव। चीज को क्या बोल देंगे? समथिंग। पूछिए क्या उसके पास कोई चीज है? एक साथ, अगर मैंने कह दिया हाँ उसके पास है तो क्या बोलिएगा? लेकिन वही मैंने कह दिया बाबा ना उसके पास नहीं है, तो टाइमर क्या है? डज, और क्या जाएगा? नॉट। बोलिए सर उसके पास कोई चीज नहीं है, आवाज के साथ बोलिए। सर उसके पास सर उसके पास जो है ना बाइक नहीं है, क्या बोलिएगा? सर उसके पास जो है उसे बुखार नहीं, क्या बोलिएगा?
fear. सर उसे fear मीन्स डर, सर उसे डर नहीं, क्या बोलेगा? fear, है ना? कोई भी चीज होने की लगाइए, इसको आप लगाइए। प्रेजेंट की बात पास्ट की एकदम सिंपल सा, डू का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा? डिड। सामने वाले क्या बोलेंगे? यू। और पास में होने के लिए क्या लगा दीजिएगा? है। पूछिए क्या आपके पास कुछ था? एक साथ मेरे पास था, क्या बोलिएगा? हाँ, हैव का सेकंड फॉर्म हैड। और अगर यहीं पे बोल देना हो भागा कि ना ना ना, आई डिड नॉट, और पास में होने के लिए लगेगा हैव, चीज को समथिंग। सर मेरे पास कुछ नहीं था, क्या बोलेगा? सर मेरे पास जो है मोबाइल नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, जो भी चीज रहेंगी, ठीक है ना। अब ऐसा ही इसके बारे में आएगी बात थर्ड पर्सन, तब भी टाइमर हमारा पास्ट का डिड ही रहेगा। डिड ही हैव समथिंग, ही हैड समथिंग, और नहीं है तो किसको जमाई आ रही है भाई? he did not have something। क्लास बहुत बोरिंग है वाली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बोले सर उसके पास कुछ नहीं था, क्या बोलेगा? सर क्या आपके पास कॉपी थी? कैसे बोलेगा? मेरे पास थी, मेरे पास नहीं थी। सर क्या उसके पास डिग्री थी? उसके पास थी, और उसके पास नहीं थी तो दैट इज क्वाइट इजी। नाउ राइट डाउन इट।